हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभु विषय जी, आप हमारे बताइए। मेरे अंदर तो उतना अभी नहीं है भक्ति, उतना मतलब अभी तो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपके बोलने से मेरे को तकलीफ नहीं होती है। थोड़ा सा ये होती है कि कम से कम प्रभु जी या कृष्ण भगवान थोड़े मेरे को स्मरण शक्ति दे दें कि जो होता है तो याद रहे। यही है प्रभु जी, हम आपके बात से दुखी नहीं होते हैं। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर माता जी। इस बात को सुना के सभी भक्तों का फीडबैक जान के मुझे थोड़ा सांत्वना मिला। अन्यथा मुझे अन्यथा मुझे थोड़ा खोट रहता, मतलब मेरे मन में दुख आता कि हाय रे। देखिए अभी आ जाएगा वो। अच्छा, तो हमारा समय तो हो गया, 5:17 हो गया। तो भगवत गीता। भक्तगण शायद विश्वनाथ प्रभु मंदिर जाएंगे आज। प्रभु जी देखता हूँ प्रभु क्या अभी। अभी भी सीखने के बाद ही पता चलेगा। अभी जब बैठ गया तब देखेंगे। माता चलिए। जी जॉब कर हाँ, रहे तो भक्तगण जो अभी तक हम लोग जो इस श्लोक पर डिस्कस किए, आत्माराम या आज का जो 11 नंबर श्लोक, इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न है क्या? कुछ जो नहीं समझे वो लाइक। वो प्रश्न प्रश्न तभी कर पाएंगे जब ये आत्माराम का बारे में थोड़ा सा ज्ञान आएगा। अभी हाँ हाँ थोड़ा सा सुने तो इधर सुना तो इधर निकल गया। हाँ, अभी कोई बात आत्माराम नहीं। काल पढ़ेंगे प्रभु। इस हाँ अध्याय का मैं एक भी श्लोक नहीं सुना। एक श्लोक में जहां आ गया माता जी ने जो थोड़ा सा पूर्व वाला पहले वाला श्लोक का जो थोड़ा सा विवरण दे दिया उसमें से पता चला। अभी जब 10 नंबर श्लोक में आए तो सब वो पूरा भूल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी इसलिए शरण करना है। तो अभी ये आत्माराम ये श्लोक जो है, ये श्लोक में जितना भी तत्व दिए हुए हैं हम्म ये भगवत तत्व है। वही तत्व का ज्ञान बढ़ाना है, वही तत्व हमको जानकारी रखना है। ये जितना आपने उतना बड़ा विश्लेषण कर दिया प्रभुपाद ने। एक इसके लिए इस श्लोक का ऊपर ही एक इतना बड़ा तत्व बनाया। किसका 7 तत्व है, किसका 6 है, किसका 4, किसका 2, एक एक शब्द का। तो इतना कहाँ याद रहेगा। हाँ इसको हाँ। दोबारा दोबारा है, पढ़ना है, देखना ठीक है, है, हम देखेंगे। ग्रुप में उसे शेयर कर देंगे हिंदी हाँ, में, या देखेंगे आपके लिए, अगर आप बांग्ला में अगर शेयर कर पाए तो हम ट्रांसलेट करके देखेंगे हम। हिंदी में ही दे दीजिए, हिंदी समझ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो हिंदी देखेंगे, में ही हिंदी में भेज देंगे। सबके लिए है तो मेरे लिए बांग्ला में करना नहीं। ठीक मेरा है। मेरा ये जो बंगाली पुस्तक है ना, बंगाली पुस्तक में थोड़ा सा प्रभुपद को सब तत्व दिया हुआ है और हम्म, कुछ नहीं दिया है जो, तो वो उसमें से कलेक्शन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम हिंदी में देंगे। तो हमारे विभा माता जी का कुछ प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जो प्रभु जी आत्माराम वाला श्लोक जो है उसमें जो वेद व्यास जी जो अनुवाद लिखे हैं वो वाला थोड़ा निकालिए ना। उसमें आत्माराम के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग समझे, लेकिन वहां पर एक लिखा हुआ विभिन्न प्रकार का आत्माराम। वो विभिन्न प्रकार का आत्माराम क्या है? कहाँ पर लिखा हुआ था? वो तात्पर्य में या आज के जो कोटेशन जो नहीं था नहीं, वो? श्लोक में आत्माराम वाला जो श्लोक है उसी में लिखा हुआ है। विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्मा साक्षात्कार के पद में स्थापित है। ओ अच्छा, विभिन्न प्रकार के आत्माराम मतलब जैसे देखिए, इनमें से एक विशेष आया है, जैसे विशेष रूप से जो आत्मा साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति हिमालय की गुफा में जाकर रहता है, वहां पे भगवान का ध्यान करता है, ना किसी से समोसा मांगते हैं, ना किसी से राजभोग चाहते हैं, फल फूल खा के जीवन जीते हैं, कोई बिना कुछ खा के हवा पी के रहते हैं, वो क्या आत्माराम है। कोई एक दूसरे प्रकार का जोगी है,
वो एक तीसरे प्रकार का योगी है। मतलब विभिन्न तरह का जो अपने आप में सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, जो कुछ होगा भगवान की भक्ति में। तो विभिन्न प्रकार के आत्माराम, जो यहाँ पर जो शब्द आया है कि विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार की पत्ति स्थापित होते, तो मतलब जैसे मान लीजिए 10 प्रकार का आत्माराम है, तो उनमें से एक प्रकार का आत्माराम क्या है कि जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं। जैसे दूसरा, जो हिमालय की गुफा में बैठ के हरि नाम लेगा। तीसरा, जो बिना खा के पी के माथा को नीचे और पैर को ऊपर करके भगवान का ध्यान कर रहा है। इसमें टोटल अलग अलग है, ठीक है। तो आत्माराम का अर्थ तो विभिन्न तरह से, जैसे एग्जाम्पल क्या बताओ, एग्जाम्पल हमारी गीता माता जी है, उनकी 2 बेटी है, ठीक है, उनके पास धन भी है, घर भी है, लेकिन भगवान की कृपा से उनका पुत्र नहीं है, एग्जाम्पल। लेकिन फिर भी माता जी संतुष्ट है, कोई बात नहीं, पुत्र नहीं तो क्या, मेरे गोपाल तो है, मतलब मेरे भगवान तो है, उनकी पूजा पाठ करते हैं और वो संतुष्ट है। इसको भी एक आत्माराम कहा जा सकता है, ठीक है, समझे एग्जाम्पल माता जी। दूसरा बात, दूसरा एग्जाम्पल क्या दे, मतलब जो जिस अवस्था में है, संतोष से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे आप बोकारो में हैं, ठीक है, बोकारो में है, रोज काम में आपको ड्यूटी में जाना पड़ता है, उसमें से 4 माला जब होता, 5 माला जब होता, आपकी तो इच्छा होती कि मुझे अगर मायापुर धाम में वास मिलता, वहां पर थोड़ा मंगल आरती दर्शन आरती करते, भगवान का जप कीर्तन करते, लेकिन नहीं मिला है तो क्या किया जाए, जो भी है भगवान मुझे जो दिया, मतलब आप भी सेटिस्फेक्शन, आप भी संतुष्ट है भगवान की भक्ति। तो ये है विभिन्न प्रकार का आत्माराम, इसको कहा जाता है विभिन्न प्रकार के आत्माराम। तो विभिन्न प्रकार के आत्माराम में से एक है जो आत्म साक्षात्कार में स्थित है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आत्माराम मतलब जो जिस ठीक है प्रभु जी, वो कृष्ण भक्ति कर, जैसे कल है ना, कल एग्जाम्पल दिए थे सुदामा का, उसको खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो भगवान से जाके कॉम्प्लेन नहीं कर रहे कि तुम तो द्वारका में बैठकर एकदम राजभोग खा रहे हो और मुझे 6 दिन से कुछ नहीं मिला, वो उसी में सेटिस्फाइड, ठीक है, भगवान नहीं दिया तो क्या किया जाए, आत्माराम है ना। विश्वनाथ प्रभु जी का प्रश्न, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, ये मेरा बंगाली किताब में एक दिया है, ये आत्माराम जो शब्द है, हाँ, ये इसका 7 अर्थ दिया है, 7 क्या क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म 1, 2 देह मतलब शरीर देह, तीसरा मन, चौथा जत्न मतलब केयर जो जत्न, 5वां है धृति, ये मालूम नहीं धृति किसको बोलना चाहता है, 6वां जो है 6th जो है वो बुद्धि, और 7वां में स्वभाव। ये 7 शब्दों का ये 7 अर्थ इसमें दिया हुआ है, ये भगवत में है, ये हमारा बांग्ला इसमें दिया है, ब्रह्म, देह, मन, जत्न, धृति, बुद्धि और स्वभाव, ये है। ये इसका देखेंगे, काल पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप देखेंगे इसको, तो ऐसा प्रश्न करने से नहीं होता कुछ ना कुछ, ठीक है प्रभु। बहुत अच्छा है और बेहतर होगा प्रभु जी अगर आप इस पे अगर स्टडी करेंगे, एक काम कर सकते भक्तगण में, तो अभी ग्रुप में उसे सेंड करूंगा, सभी भक्तगण इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उनमें से 2-4 पॉइंट बना के लाना है, और कल हम लोग उसको जो जो अपना अपना ओवरव्यू में कि आत्माराम श्लोक के विषय में आप क्या समझे, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। तो मान लीजिए आपका अनुभव गीता माता जी को नहीं है, गीता माता जी का अनुभव आपके पास नहीं, इसका मतलब वो पूरा स्टडी करके कुछ पॉइंट बना के रखना कि आत्माराम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आत्माराम, मतलब आत्माराम की परिभाषा क्या है, तो 2-4 पॉइंट करके लाना है सार, ताकि हम लोग कल अच्छी तरह समझे, ठीक है। ठीक, बहुत सुंदर। गीता माता जी आप एग्री है, सहमत है आप? चलिए माता जी सुन नहीं पाए, तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं, और किसी का तो कुछ प्रश्न नहीं है, नहीं, चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं, आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। राम हरे जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय की जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय अमृत गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो ठीक है, ग्रुप में सभी जाना, मैं ग्रुप में उसे सेंड कर देता हूँ, सभी भक्तगण पढ़ना है और उसमें से 2-4 पॉइंट जिसका जितना अनुभव हो उसको लिख के कल हर व्यू में उसको बोलना है आत्माराम के बारे में क्या क्या समझे। ठीक है प्राणमान प्रभु, माता जी, सूर्य माता जी, विभा माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा।